वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में सोलर बिजली के निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों ने लाखों पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया है, क्योंकि लोग महंगी बिजली से बचने के लिए सोलर जो है वो लगवा कर नेट मीटरिंग करवा रहे थे। लेकिन अब सस्ती बिजली के हसूल के हवाले से जो है ये ज़रिया भी बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हुकूमत और नेपरा नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग का सिस्टम ला रही है। नेट मीटरिंग में ये होता था कि अगर किसी घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं तो दिन में बिजली ज़्यादा बन जाती थी तो वो इजाफी बिजली जो है वो वापस ग्रिड को दी जाती थी रात को, और जब रात को बिजली चाहिए होती थी तो वही यूनिट बग़ैर पैसे दिए वापस मिल जाते थे। और जो इजाफी यूनिट आप पैदा करते थे वो हुकूमत आपसे तकरीबन 25 रुपए फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीद लेती थी। यानी हुकूमत यूनिट के बदले यूनिट लेती थी, जिससे बिजली के बिलों में काफ़ी कमी हो गई थी। लेकिन अब जो नेट बिलिंग का सिस्टम लाया जा रहा है, इसमें अब अगर आप बिजली ग्रिड को देंगे तो हुकूमत वो बिजली सस्ते दामों में खरीदेगी, लेकिन जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो वो महंगे रेट पर आपको हुकूमत बेचेगी। ताहम जिन लोगों ने 9 फरवरी 2026 से पहले नेट मीटरिंग के मायदे कर रखे हैं, इन पर यह नया कानून फौरन लागू नहीं होगा। इस तब्दीली के असरात क्या होंगे और क्या इस नए निज़ाम के बाद नेट मीटरिंग के रुझान में कमी आएगी, इस पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया है सैयद हफीजुद्दीन साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और आप नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी बराए सनती पैदावार के चेयरपर्सन भी हैं। सबसे पहले बिलाल कियानी साहब, इस पर ज़रा एक बात क्लियर कर दीजिए, ये जो नेट मीटरिंग के हवाले से मामला चल रहे हैं इससे अब क्या होगा, ये जो तब्दीली आएगी इससे नेट मीटरिंग के रुझान में कमी आएगी? जी मुनीज़ा साहबा, देखिए सबसे पहले तो जस्ट वांट टू मेक श्योर द फैक्ट्स आर स्ट्रेट। नेपरा ने नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस का इजरा किया और हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग भी ली और उसमें फ़ौरन उन नई रेगुलेशंस का नोटिस भी लिया और उन्होंने फ़ौरन हदायत दी पावर डिवीज़न को कि वो उसमें एक रिव्यू दायर करें, क्योंकि वही प्रोसीजर है उसको ऑल्टर करने का। और उसमें उन्होंने उसमें एक बात यकीनी बनाने की हिदायत भी थी कि जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ठीक है। तो देखिए उसमें तो अभी उसका फिर इवेंचुअल कंक्लूजन जो है वो नेपरा के ही उस प्रोसेस में होगी, मगर हुकूमत ने तो इस तरफ अपनी इंटेंट जो है वो की है और उसका मकसद यही है कि कम से कम जो मौजूदा लाइसेंस होल्डर्स हैं उनको उनके मामलात पे चेंज ना आए, और जो नए भी लाइसेंस के अंदर अगर रेट्स का चेंज है उसका बुनियादी मकसद ये है कि देखिए स्टार्ट में आपने सोलर का अपटेक बढ़ाने के लिए हमने बहुत अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स ऑफर किए एंड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कस्टमर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ा अच्छा काम किया है। उनके 7000 मेगावाट ग्रिड में आ गए, मगर आगे उसको रैशनलाइज करने के लिए ताकि नेट मीटरिंग कस्टमर्स के गोइंग फॉरवर्ड बोझ जो है दूसरे सारे फीन पे ना आए, जिसमें काफ़ी आपके जो लोग ग्रिड में हैं उन पे ना आए, तो इसलिए ये एडजस्टमेंट की जा रही है। मगर ये यकीनी बनाने के लिए कम होगी ना ऑब्वियसली, नहीं बिकॉज़ इट वोंट बी अट्रैक्टिव। नहीं, इट विल स्टिल बी अट्रैक्टिव, इट विल जस्ट नॉट बी एज अट्रैक्टिव एज इट इज़ राइट नाउ। मगर फिर भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपका कोई पे बैक पीरियड 3 या 4 साल का होगा, तो आप उस लाइसेंस के अंदर उसके आधे पीरियड के अंदर आपको फिर भी पे बैक पीरियड मिल रहा होगा, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, मगर ग्रिड के ऊपर भी फिर वो बोझ नहीं बनेगा और आपका पे बैक पीरियड भी अट्रैक्टिव जी। सैयद हफीजुद्दीन साहब, आपने अपनी जो कमेटी है उसके अंदर इस मामले को उठाया और आपने कहा कि इसका जो बुरा असर है वो सनतों के ऊपर पड़ेगा, ख़ास तौर पे उन सनतों के ऊपर जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे थे। तो बिलाल कियानी साहब कह रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन तो इतना बुरा असर नहीं होगा। देखिए, बुरा असर और अच्छे असर और बुरे असर का मसला नहीं है, ये मैं खुद हुकूमत का हम हिस्सा हैं MQM, इसके बावजूद हम समझते हैं कि असल किस्सा ये पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट का मसला है। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, मुल्क को एक पॉलिसी दी, ठीक है, उसके मुताबिक लोगों ने काम शुरू किया जी। उस पॉलिसी से डिविएट कर रहे हैं ये। उस पॉलिसी से हटने के लिए कुछ सोच समझ के हटना चाहिए उसको, मतलब पहले तो पॉलिसी बनाते वक्त सोचना समझना चाहिए। जब आप पॉलिसी से हट रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ा सोच समझ के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मामलात करने चाहिए। यहाँ पे तो ये पावर रेगुलेटरी नेपरा ने तो सीधे सीधे एक ही काम किया कि पावर डिवीजन ने जो उनको मामला दिए सामने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। डिट्टो उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के अपना डायरेक्शंस दे दी।
उसके बाद आप सोचें तो सही। हम्म ना उन्होंने कोई प्रॉपर हियरिंग की, ना स्टेक होल्डर्स को अंडर नोटिस आए। ये अजीबोगरीब बात है। पॉलिसी बनाते वक्त ठीक है, सोचना चाहिए। मगर इससे क्या हम यहाँ बैठे एनर्जी हुए हैं, क्राइसिस हम पे क्या असर होगा? मैं चाहूंगी कि मुजम्मिल असलम साहब से भी मैं पूछूं कि एक एनर्जी का क्राइसिस तो है, महंगी बिजली हमें मिल रही है, अब अगर हम ये नेट मीटरिंग का मामला इस तरीके से तब्दील करेंगे तो क्या आपको लगता है कि बिजली सस्ती होगी, महंगी होगी? इसका क्या असर बराह रास्त होगा सार्फिन पे? मुजम्मिल असलम साहब। अच्छा, मेरा इसमें व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो ये है कि जैसे हुकूमत ने जो है ना सबको नेट मीटरिंग का एक ऑप्शन दिया था, तो जिसकी मर्जी थी उसने लगा लिया, जिसकी नहीं मर्जी थी उसने नहीं लगाया। यानी कि अभी भी कहते हैं कि जी 97% पाकिस्तान में लोगों ने नहीं लगाया हुआ, 2.5-3% ने लगाया हुआ। तो वो हुकूमत जो है जबरदस्ती किसी को बिजली बेच नहीं सकती। यानी कि अगर हुकूमत ये चाह रही है कि वो आज जो सोलर उसका लगा हुआ है वो उसके बावजूद मेरे से बिजली खरीदे, तो हुकूमत नहीं बेच सकती। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये कहता हूं कि अगर मैंने सोलर घर पे लगाया हुआ है, तो जहां तक मेरी अपनी कंजम्पशन या मेरी जरूरत है उस हद तक तो मैंने लगा ली है। लेकिन अब मैं ये कहूं कि मेरी इजाफी बिजली जी हुकूमत मेरे से खरीदे, जी तो हुकूमत का भी दिल चाहेगा जब वो चाहे खरीदे, जब नहीं चाहे खरीदे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हुकूमत को सपोर्ट करूंगा इस पॉइंट तक कि अगर मैंने बिजली बनाई है जी तो और मैंने ही उसको इस्तेमाल करना है। अब वो अलग बात है कि मैं सुबह ज्यादा बना रहा हूं तो आपको सिस्टम में दे रहा हूँ, रात को वापस ले रहा हूँ, तो उस हद तक तो मुझे माफ कर दिया जाए, या उस ठीक हद है, तक मेरे पे वो ना किया जाए। लेकिन ठीक जो है। इजाफी बिजली जो हम बेच रहे हैं उस पे हुकूमत की भी मर्जी होनी चाहिए। कहीं पे तो उनको भी देना, वो 26 रुपए की क्यों जबरदस्ती ले। तो अच्छा ये इसमें पॉइंट है सिर्फ मेरा। अच्छा सो मैं जी appreciate करता हूँ कि मुजम्मिल साहब, आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने एक रैशनल इकोनॉमिक बात की है जी। देखिए, और अगेन हाफिज़ साहब की भी, हाफिज़ हफीज़ुद्दीन साहब की जो बात है ना, हफीज़ुद्दीन साहब जो बात कर रहे हैं, ये मैं उसको भी ज़रा एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मुनासिब एक कंसर्न है। ठीक है। देखिए, एंड आई विल जस्ट रीट्रेट द फैक्ट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स भी है। नंबर वन, देखिए, जो शख्स नेट मीटरिंग पे नहीं है, जिसने सोलर अपने घर पे लगाया हुआ है, वो तो इससे बिल्कुल मुतासर नहीं होता। ठीक है, उनको छोड़ दें, मेजॉरिटी साइड पे ऑफ कर दें। पीपल जो कि सोलर हैं, बहुत सारे लोग वो वाले हैं। दूसरे जो लोग नेट मीटरिंग पे हैं वो अभी कुल 4,66,000 लोग हैं। उसके ऊपर भी हम ये कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसीलिए इसका नोटिस लिया कि जो भी मौजूदा सारिफ है, कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है, उसने एक पॉलिसी को देख के अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और आगे जो पैसे लगाएगा, जो भी इन्वेस्ट करेगा और नेट मीटरिंग के जी, हवाले से करेगा, जी। देखिए वो उसको फिर नई रियलिटीज़ को देख के इन्वेस्ट करना जी। चाहिए। मगर उसके अंदर भी जी। हम तवाज़ुन रख रहे हैं कि एक उसके लिए अट्रैक्टिव भी रहे, मगर साथ ही साथ जो बिजली फिर जो ग्रिड या सरकार उस शख्स से खरीद रही है नेट मीटरिंग के जरिए, उसमें सरकार को भी खसारा ना हो, फ़ायदा ना हो तो खसारा ना हो। क्योंकि वो जब खसारा होता है उस बिजली की खरीद में, तो वो खसारा फिर दूसरे कस्टमर्स पे ग्रिड पे लोड किया जाता है, जिसमें बहुत सारे आपके लोअर इनकम क्लास के, मिडिल इनकम क्लास के सारिफ भी शामिल हैं। हफीजुद्दीन साहब, आप मुतमईन हैं जो बात बिलाल नजर कियानी साहब ने की है, फिर मुजम्मिल साहब ने भी कई जगह पे उनसे अग्री भी की है? मैं तो समझता हूँ ये जितनी पॉलिसी है नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग की, इस पे प्रॉपर डिबेट होना चाहिए। All right. इसके ऊपर डिबेट वैसे इन लेंथ सेनेट में तो हो चुकी है, कौमी असेंबली नेशनल में। असेंबली में भी होना चाहिए। All right. और ये जो एक पावर रेगुलेटरी कमेटी है उसने भी कोई सजेशंस दिए हैं। इन सब को कंपाइल करके सामने रख के फ्रेश पॉलिसी, इसके ऊपर हमें ठीक है। दोबारा एड्रेस करना चाहिए इसको। राइट, ये आपने स्टेक होल्डर्स को देखिए, इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स को जब तक आप उसमें नहीं लेंगे, आप अपनी इंडस्ट्री को फायदा नहीं पहुंचा सकते। जी बिलाल साहब, देखिए, हफीजुद्दीन साहब की मैं बात को फिर से तीसरी दफा, बिकॉज ये सबसे अहम नुक्ता है कि पार्लियामेंट में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, उन्हीं के ही कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया है। नहीं, वो क्योंकि वो दूसरी दफा वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आप वो दूसरा मामला है। पहला उन्होंने ये भी फिर से इशू उठाया, पार्लियामेंट के हवाले से सेनेट में डिबेट हुई है, कौमी असेंबली में भी एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस आया था, बैस लगारी साहब ने उसका जवाब दिया था, स्टैंडिंग कमेटी में भी गालिबन डिस्कस हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि इस डिबेट के नतीजे में अब ऑन गोइंग जो रिव्यू चल रहा है, वहाँ पे नेपरा में कोई भी शख्स, कोई भी शहरी जाके अपना रिव्यू की मौक़िफ़ डाल सकता है। और आगे मेरे ख्याल से फिर से मार्च के माह के आगाज़ में फिर से कौमी असेंबली का सेशन आ रहा है। बिल्कुल हर इशू डिबेट होना चाहिए, एंड वी वुड वेलकम एन इवन ब्रॉडर डिस्कशन देयर ऑन दिस इशू।